आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विद मनोज में, जिसके अंदर हम डिस्काउंट के क्वेश्चन कर चुके हैं भाई मॉडरेट लेवल तक के। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज करने वाले हैं अभी, जो कि हार्ड क्वेश्चन है और उनको देखेंगे कैसे हम उनको आसान बना सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चन की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद दुकानदार वस्तु को 210 रुपए में बेचता है और उसे 5% का लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे तो पहला क्वेश्चन है भाई, दुकानदार का लाभ क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। दूसरा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। और तीसरी बात क्या पूछी जा सकती है, दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हम बारी बारी से एक एक को सोल्व करते हैं भाई। पहला है दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वह छूट ना देता तो वही क्वेश्चन अभी पहले में 16% की छूट दी, ये ग्राहक है भाई और ये दुकानदार है। 16% की छूट दी तो उसने कितने में, ग्राहक ने 16% छूट के बाद कितने में खरीदी, 84 में। लेकिन उसको लाभ हुआ भाई कितने का भाई, 5% का। यानी कि दुकानदार ने का CP अगर 100 था तो उसने कितने में बेची है, 105 में। ठीक है, अब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 105/84। अब वो कोई भी छूट ना देता तो यानी कि वो अंकित मूल्य पर बेचता, और अंकित मूल्य हमेशा कितना मानते हैं हम, 100। तो 100 की वैल्यू निकाल दो भाई, अंकित मूल्य आ जाएगा भाई, सॉरी कितने में बेचा वो आ जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो भाई 21 पंजे 105, 21 चौक 84, 4 से काटोगे 4 पे कट के ये कितना आ जाएगा 25, और 25 पंजे कितना आ गया 125। यानी कि वो कितने में बेच देता, अगर कोई भी छूट ना देता तो कितने में बेच देता है, 125 में। दुकानदार के लिए चीज कितने की है, 100 की। तो लाभ कितने का हुआ भाई, उसे माइनस के 100 करते हैं, कितने का लाभ हुआ भाई, 25% का। ठीक है, उन्होंने लाभ प्रतिशत पूछा है भाई, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो भाई, अंकित मूल्य अगर 100 है, 16% की उसने छूट दे दी तो बेची कितने में, 84 में। और रुपए में देखो तो उसने कितने में बेची है भाई, 210 रुपए में। तो 84 की वैल्यू कितनी होगी, 210। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210/84। ठीक है, और अंकित मूल्य अपना कितना था, 100। तो 100 की वैल्यू निकाल दो भाई, कितनी आ जाएगी, गुणा में 100। वही भी 21 दाएं 110, 21 चौक 84, और 4 पे कट के कितना आ जाएगा 25। 25 गुणा में 10 कितना आ गया अपना भाई, 250। तो अंकित मूल्य कितना है वस्तु का, 250। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। अब थर्ड पार्ट है भाई, दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब दुकानदार ने वस्तु को कितने में बेचा भाई, 16% छूट देने के बाद 210 रुपए में बेचता है और उसे 5% का लाभ होता है। यानी कि अगर दुकानदार का हम क्रय मूल्य 100 मान ले भाई, तो उसे 5% का लाभ हुआ, यानी कि उसने वस्तु कितने में बेची है भाई, 105 में। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कितने में, 105 में भाई। लेकिन रुपए के हिसाब से कितने में बेची है, 210 में भी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210/105। और दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100। तो 100 की वैल्यू निकाल दो भाई, गुणा में 100। 105 दूनी 210 और 2 गुणा में 100 यानी कि 200। तो दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 200। बहुत ही आसान है भाई। अगर आप लोग बेसिक एक बार ढंग से समझ लेते हैं भाई, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और जिसने अभी तक डिस्काउंट का बेसिक नहीं समझा, वो पहले मेरे पीछे वाली वीडियो जाके देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। छूट प्रतिशत है, ऑप्शन है 8.33%, 9%, 10% और 8.23%। ठीक है, ये हमें बताना है भाई। अब हमने मान लिया कि उसका लागत मूल्य, क्रय मूल्य यानी कितना था, 100 था। तो उन्होंने उसके ऊपर अंकित किया यानी मार्केट प्राइस लिखा, इसका 1.2 गुना भाई। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। 0 से 0 यानी कि उन्होंने इस पे कितना लिखा भाई, 12 गुना में 10, 120। अब उन्होंने छूट दी और हमें लाभ कितने का हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो यानी कि उसने कितने में चीज बेची, 110 में। एक छूट दी, उस छूट का हमें पता नहीं कितने की दी, लेकिन उस छूट के बाद
उस पे लाभ कितने का हुआ हमें 10% का। 100 की अपनी चीज थी तो यानी कितने में बेची गई है 110 में। अब 120 लिखा था 110 में बेचा तो छूट कितने की दी 10। ये 10% में बताना है भाई, ये तो डिजिट आई है 10 की छूट दे भाई कितने के ऊपर 120 के ऊपर, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज यानी छूट प्रतिशत हम हमेशा किस पे निकालते हैं मार्केट प्राइस पर। ठीक है, ये मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान में 0 से 0 कट गई, ये कितना आ गया 100 बटे में 12%। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना 12 अट्ठे 96, बच गए कितने भाई 4, 12 3 36, फिर 4 बचे 12 3 36, तो लगभग कितने प्रतिशत की छूट आ गई भाई 8.33%। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। उस व्यक्ति ने इसे 30% लाभ पर 427.7 रुपए में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये ऑप्शन है आप लोगों में। ठीक है, अब मैंने माना कि भाई मार्केट प्राइस उसका अंकित मूल्य था 100, उसने 30% की छूट ली तो व्यक्ति ने इसे कितने में खरीदा 70। अब व्यक्ति ने क्या किया, अब जितने में खरीदा है उसके ऊपर 30% लाभ कमाकर 427.7 में बेच दिया भाई, यानी कि ये उस व्यक्ति का क्रय मूल्य है। इसके ऊपर कितने का लाभ कमाया 30% का। तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बता रखा भाई, आप क्या निकाल लेंगे इसका सीधा ही 130% निकाल लो भाई। 100% है अपने आप में, 30% का लाभ कमा लिया तो खुद का कितना 130%, यानी कि इतने रुपए में इसने बेचा। और क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 427.7 में बेचा। ठीक है, ये क्रय मूल्य था, ये लाभ के बाद का मूल्य, यानी टोटल ये क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया इस व्यक्ति का। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 13 से 91, 91 की वैल्यू आएगी 427.7। ठीक है, एक की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई 427.7 बटे में 91, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या 0। ठीक है, यानी नीचे 910 हो जाएगा। मार्केट प्राइस हमने बताना था, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 427.7 था और ये बटे 91, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0। और अपना मार्केट प्राइस कितना था 100, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे गुणा में 100 गई, 0 से 0 कट गया भाई। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, आप जैसे भी काटना चाहिए, 7 से कट जाएगा भाई 13 आ जाएगा, 7 के 42, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब बाकी 13 से काट लो भाई, कितना भाई 13 39, 13 चुके 52, 13 चुके 52 बच गए इतने 9, 13 से 91 और 10 वो था 47 गुणा में 10 कितना आ गया 470 रुपए, उसका क्या आ गया भाई मार्केट प्राइस आ गया। आप टेबल जरूर ध्यान रखें, अगर टेबल ध्यान नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई। ठीक है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% तक की छूट देता है। यदि लागत 750 रुपए हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि 750 रुपए में खरीदा हो तो बेचा कितने में, ये आप लोगों को याद करना है भाई। अब देखो मान लिया कि उसका क्रय मूल्य 100 था, ठीक है, तो उसके ऊपर 120% बढ़ाकर यानी कितना लिखता है 220 लिखता है भाई। इसके ऊपर वो क्या कर देता है भाई 30% की छूट दे देता है, तो बेचेगा कितने में भाई 30% की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा 70% में। तो 70% कैलकुलेट करेंगे तो कितना है 7 दूनी 14, 14 1 15, यानी कितने बेचेगा भाई वो उसको 154 रुपए में। लागत मूल्य हमने कितना माना 100, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है 750। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750 बटे में 100, और उसका विक्रय मूल्य कितना है अपने हिसाब से 154, तो 154 की वैल्यू निकाल दो भाई। अब चाहो तो आप इसको 25 से काट लो भाई, 25 दिए 75, 0 25 चौके 100, 2 पे कट के ये कितना आ गया 15, और 2 पे कट के भाई ये कितना आ जाएगा 77, 77 दूनी 154, 70 गुणा में 15 कितना आ जाएगा भाई 15 सत्ते 105, आंसर लागे 10, 15 सत्ते 105 और 10 कितना हो जाएगा 115। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा उसका 1155 रुपए भाई। एक तरीका तो ये है इसको कैलकुलेट करने का।
इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर दूसरा तरीका देखना चाहे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी उसने कितने रुपए में चीज खरीदी भाई, 750 रुपए में, लागत मूल्य 750 है। अब इसके ऊपर 120% बढ़ाकर अंकित किया भाई, 100% तो ये खुद है, 120% और बढ़ा दिया तो ये खुद का कितना हो गया 220%, यानी कि वो अंकित कितना करेगा इसके ऊपर 750 का 220% के लिए नीचे क्या आ जाएगा भाई 100। ठीक है, ये तो क्या हो गया इसका लागत मूल्य हो गया। अब लागत मूल्य पर उसने क्या किया भाई 30% की छूट दे दी, यानी कि जो भी है इसका 30% वो छोड़ देगा, तो इसके कितने पे बेचेगा 70% पर, तो इसका 70% और निकाल दो भाई 70/100, ये सीधा ही आपका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा भाई। बस अब आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है, 2 जीरो से 2 जीरो भाई, 25 है 75, जीरो की जीरो, 25 चौके 100। अब इसको 2 से काटेंगे भाई 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब आप लोग कैसे भी गुणा कर सकते हैं भाई, 15 गुणा में 11 सत्ते 77, अब वही गुणा होगी भाई 15 सत्ते 105, ऐसा लागे 10, 15 सत्ते 105 और 10 कितना हो गया 115। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य उसका कितना आ जाएगा भाई 1155 रुपए। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही आजकल फैशन में है और हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे CGL हो, CHSL हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो इसे ध्यान से देखें भाई, और इसको करने का तरीका भी एक अलग ही है। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 7,200 रुपए है, इसे प्रत्येक X% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 4324.5 में बेचा जाता है। X का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक X% की 2 छूट का मतलब है पहले X% की 1 छूट, फिर X% की 1 छूट, यानी कि 2 छूट दी गई है X% और X% की। तो हमें इस X की वैल्यू निकालनी है भाई, ये हो सकता है 2 छूट दी है इसमें, अगले क्वेश्चन में हो सकता है 3 छूट दे दे भाई। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, आपको क्या लिखना है SP बटे में MP यानी सेलिंग प्राइस बटे मार्केट प्राइस, और 1 बटे में जितनी भी छूट दी गई है भाई, इसमें 2 छूट दी गई है भाई तो 1/2 वैल्यू कर देंगे भाई, यानी कि इसका रूट हो जाएगा। अगर ये लगातार 3 छूट दे देता भाई तो हम इसकी 1/3 वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो अब इसने कितना दे रखा है 2, यानी कि 1/2 कर देंगे भाई। SP कितना अपना 4324.5 और अपना मार्केट प्राइस कितना है भाई 7200, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये भी नीचे 0 आ जाएगी, और इसका क्या करना है हमने पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है भाई। अब इसको काट लो भाई, देखो कितने पे कटता है भाई, ये पहले 9 से काट ले भाई, 9 8 72, 9 8 72 भाई, ये कितना हो गया 8000 कट के, और ये कितना आ जाएगा भाई 9 चौके 36, बच्चे कितने भाई 7, 9 8 72, ना जाने की 0, 9 5 45, यानी कि ये कट के कितना आ जाएगा 4805 बटे में 8000 का क्या रूट। अब देखो भाई ये आसान सा नंबर है, इसको किसी का स्क्वायर रूट बनाने की कोशिश करो भाई। अब मैं इसको काट दूं भाई 5 से, तो ये कितना बन जाएगा 1600, 1600 किसी का स्क्वायर रूट होता है भाई। ठीक है, 5 से काटने के बाद भाई ये कितना आ जाएगा 1600, और ये 5 से काटने के बाद कितना आ जाएगा भाई 5 9 45, ठीक है, बच जाएगी 30, 5 के 30 और 5 एकम 5, 961 भाई। ठीक है, अब देखो ये कितने का होता है भाई स्क्वायर रूट कितने का 40 का, और ये कितने का होता है भाई अपना 961 कितने का होता है भाई अपना 31 का। मतलब ये हुआ भाई, ये मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो आ गया। मतलब ये बना कि हमने 40 की चीज को कितने में बेच दिया भाई 31 में बेच दिया, तो छूट कितने की दी 9 की, कितने के ऊपर 40 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान भाई। ठीक है, ये काट लो भाई 0 से 0, 2 पे ये आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा भाई अपना 5, 9 5 45 बटे 2%, जो कितना होता है भाई 22.5%, यानी 22.5%।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 22.5%। इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखें भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बच्चों को इसने कंफ्यूज किया है, तो इसको देखें कैसे किया जाता है भाई। एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और 15 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है, उसे 35% का लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है भाई। देखो भाई सिंपल सा वही तरीका जो हम अब तक करते हैं। ये ग्राहक है भाई, ये दुकानदार है, ग्राहक ने देखा अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 100, उसमें से उसको 4% की छूट मिली तो ग्राहक ने खरीदी वस्तु अपने हिसाब से कितने में 96 में भी। दूसरी तरफ है दुकानदार जिसके लिए क्रय मूल्य है 100 वस्तु का और उसने लाभ कमाया कितने का भी 35 का, तो उसने बेची कितने में भाई 135 में। यानी कि ग्राहक का क्रय मूल्य जो 96 है और दुकानदार का विक्रय मूल्य जो 135, वो दोनों क्या है बराबर है भाई। अब ग्राहक ने क्या फील किया भाई, मैंने 15 वस्तुओं की पेमेंट की है और 16वीं वस्तु मेरे को फ्री मिली है, तो ग्राहक ने अपनी तरफ से कितने के पैसे दिए अभी 15 वस्तुओं के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुकानदार कभी भी कोई चीज फ्री नहीं देता भाई। उसने जो 35% लाभ कमाया है वो हर एक वस्तु पे कमाया है, यानी कि उसने 15 नहीं बेची, उसने उसको 16 चिपका दी भाई। ठीक है, तो दुकानदार ने कितनी वस्तुएं बेची है 16। ग्राहक को लगता है कि मैंने 15 खरीदी है, एक मुफ्त मिली है, लेकिन दुकानदार ने उसे फ्री नहीं दी, वो उसको उसने चिपका दी। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 135 गुणा में 16 बटे 15 गुणा में 96 भी। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना था भाई 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे भाई गुणा में 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, 15 निम्न 135, 16 छिकम 96, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 पे कट के कितना आ जाएगा अपना 50, 50 गुणा में 3 कितना आ गया 150। यानी कि दुकानदार ने उसको कितने में बेचा भाई, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया अपना 150 और दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना था 100, तो कितना बढ़ा के लिखा भाई 50। 100 के ऊपर किसके ऊपर 100 के ऊपर, 100 के ऊपर जितना भी बढ़ा के लिखता है वो उतना ही प्रतिशत होता है भैया। इसका प्रतिशत निकाल लोगे तो वही बन जाएगा 100 से 100 कट के, तो यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है भाई 50% ज्यादा है। आप यहीं से कह सकते हैं भाई 100 पे कुछ भी चीज की गई है वो प्रतिशत में ही होती है। ठीक है, 100 था 150 लिख रखा है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा के लिख रखा है भाई क्रय मूल्य से 50%। यही आंसर है। और ये अपने भाई जो डिस्काउंट के क्वेश्चन है वो खत्म हुए, बस अब एक टाइप बचती है इस चैप्टर की जो है बेईमान दुकानदार वाली, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और इन सभी क्वेश्चन की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।